हेलो स्टूडेंट, मैं अभिजीत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल टारगेट विथ अभी में। और आज हम लेके आए हैं एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पॉलिनोमियल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, जिसको मैं यहाँ पे पहले उसका कुछ कॉन्सेप्ट बताऊँगा। इसके बाद आप लोगों को एनसीईआरटी बेस उसकी सारी एक्सरसाइज फेस करवाऊंगा। जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं, इसमें आया हमारा पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है ये देखेंगे यहाँ। ए पॉलिनोमियल इज वन वेरिएबल इज एन एल्जेब्रिक ऑफ फॉर्म। मतलब पॉलिनोमियल जो होता है वो वन वेरिएबल में होता है। वन वेरिएबल का मीन्स होता है अगर एक्स का कॉन्स्टेंट एक्स वेरिएबल है तो एक्स हो, वाई है तो वाई हो, जेड है तो जेड हो। मीन्स ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये कॉन्सेप्ट नहीं रहे। अगर x के कांस्टेंट x है वेरिएबल तो x x ही रहे, y है तो y y ही हो। अगर ये कॉन्सेप्ट हो ax प्लस बी बराबर 0 या ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ऐसे में हमारा ध्यान देना जहाँ पे एक वेरिएबल हो, वन वेरिएबल हो, वहाँ पे हम पॉलिनोमियल लगाएंगे। तो हमें पढ़ना है पॉलिनोमियल। ए पॉलिनोमियल इज वन वेरिएबल इज एन एल्जेब्रिक ऑफ फॉर्म। और उसका फॉर्म कैसा होगा ये चीज़ का ध्यान देना आप लोग। फॉर्म कैसा होगा उसका, ए एन एक्स की पावर एन प्लस ऐसे ए की पावर घटते जाएंगे n-1 n-2, और यहाँ पे x की पावर भी घटती जाएंगी। ऐसे ये इसका जनरल फॉर्म होता है ए एन एक्स की पावर n प्लस ए n-1 एक्स की पावर n-1 प्लस ए n-3 एक्स की पावर n-3 डैश ए की पावर 0 एक्स की पावर 0। ध्यान देना एक वेरिएबल होना चाहिए, वन वेरिएबल या x या y, कुछ भी ले सकते हैं आप। वन वेरिएबल होना चाहिए। वेरिएबल के बाद आता है हमारा जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री कैसे हम पहचानेंगे। डिग्री पहचानने के लिए हम देखते हैं उस पॉलिनोमियल का सबसे हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या होता है, मतलब सबसे बड़ी पावर जो होगी वो उस पॉलिनोमियल को डिफाइन करेगी कौन सा पॉलिनोमियल है। ठीक है, सबसे बड़ी पावर। सपोज करें हमने दे दिया आपको ए एक्स प्लस बी बराबर 0। इसमें हम पहले देखें कौन सा वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल है, कितनी पावर है हाईएस्ट 1, यानी ये कौन सा है, लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, या तो लीनियर पॉलिनोमियल है। आगे कहेंगे दूसरा सपोज आया यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यहाँ एक्स की हाईएस्ट पावर क्या हुई 2, यानी ये कौन सा है, क्वाड्रेटिक। इतना समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, यहाँ पे हम पॉलिनोमियल के टाइप को डिस्कस करेंगे। वैसे पॉलिनोमियल के 4 टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स, उसमें से मैं आपको टाइप्स बताने वाला हूँ। पहला आएगा आपका लीनियर पॉलिनोमियल। सबसे पहला ध्यान देना, लीनियर पॉलिनोमियल। इसके बाद आएगा सेकंड नंबर में क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। थर्ड आता है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की स्पेलिंग आप लिख लेना। और फोर्थ में आएगा बाई क्वाड्रेटिक। कौन सा रहेगा, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 4 समझ में आए। पॉलिनोमियल क्या होता है पता चला, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो वन वेरिएबल पे डिपेंड हो उसको कहेंगे पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर कैसे पहचानेंगे, द हाईएस्ट पावर ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड डिग्री। डिग्री पहचान गए। इस पर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल 4 टाइप्स होंगे। लीनियर पॉलिनोमियल, एग्जांपल देख लीजिए, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए एक्स की हाईएस्ट पावर 1, लीनियर पॉलिनोमियल। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, कौन सा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये आया ए एक्स की पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी
इक्वल टू 0, ये आपका क्यूबिक हो गया। 4 में देखेंगे तो ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स की पावर 3 प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई इक्वल टू 0, ये आपका हो गया बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ध्यान देना यहाँ पे फिर से, लीनियर पॉलिनोमियल x की पावर 1 या किसी भी वेरिएबल की पावर 1 होगा, ठीक है। यहाँ पे x के फॉर्मेट में वेरिएबल है तो x की पावर 1, y के फॉर्मेट में है तो y की पावर 1, ए वाई प्लस बी भी हमारा हो सकता है लीनियर, क्योंकि y के टर्म में है। इसके बाद हमारा आ रहा है आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आ गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। क्यूबिक में आएगा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। बाई क्वाड्रेटिक में ए एक्स की पावर 4, यानी एक्स की टर्म में पावर क्या हो जाएगा 4, एक्स की पावर हो जाएगा हमारा 4। इसके आगे आते हैं हम लोग, 2 टॉपिक उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। इसके बाद टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बाद आएगा हमारा कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं ये देखो। पॉलिनोमियल पता हो गए, सपोज मैंने लिखा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो ये तो आपका कौन सा हुआ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बाद इसके कोफिशिएंट ध्यान देना, एक्स स्क्वायर में जिस नंबर का मल्टीप्लाई है उसे कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए, इसे कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स इक्वल टू बी। इसके बाद सी हमारा जो है कांस्टेंट वैल्यू है, समझ में आई। मींस कि सबसे बड़े पावर उससे छोटे, इस तरह पावर में एक्स के नंबर्स में जिनका मल्टीप्लाई होगा उन्हें हम कहेंगे कोफिशिएंट। कोफिशिएंट भी समझ गए होंगे उम्मीद करता हूं मैं। इसके आगे हमारा आ रहा है 3 चीजें मैंने आपको समझाया। पॉलिनोमियल क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में जीरोज और मतलब पॉलिनोमियल में रिलेशन क्या है, किसके किसके बीच में, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। कोफिशिएंट में क्या रिलेशन है ये अब मैं बताने वाला हूं। यहां पे ध्यान देना आप, जैसे हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहां से ध्यान देना क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा आ गया। यहां पे अगर x की पावर कितने हैं 2, इसको कौन सा इक्वेशन कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम कह सकते हैं इसको कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इक्वल टू बी, कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म्स इक्वल टू कह सकते हैं सी। इतना समझ में आया होगा आपको। इसके बाद मैं बताने वाला हूँ आपको रिलेशन क्या होता है, ये ध्यान देना, इस चीज़ का ध्यान देना आप। जो जैसा पॉलिनोमियल होगा, लीनियर पॉलिनोमियल उसमें x की वैल्यू 1 होगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसमें x की वैल्यू 2 होगी, क्यूबिक पॉलिनोमियल x की वैल्यू 3 होगी, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x की वैल्यू 4 होगी और लीनियर में x की वैल्यू 1 होगी। मतलब x की जितनी पावर होंगी उतनी ही x की वैल्यू आएंगी। इसके आगे देखते हैं हम, x की उतनी ही वैल्यू आएंगे। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेके हम चल रहे हैं। ये है हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये है। यहाँ से ध्यान देना 2 वैल्यू होंगी इसकी। लेट वैल्यू ऑफ x इक्वल टू एल्फा एंड बीटा। ध्यान देना एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी अपान ए और एल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है सी अपान। ध्यान देना लेट वैल्यू ऑफ x इक्वल टू एल्फा एंड बीटा, देन एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपान ए, एल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपान ए। ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम देखते हैं इफ टू वैल्यू ऑफ x is alpha and
बीटा। देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो कैसे बनाएंगे, x माइनस एल्फा और यहाँ पे कर देंगे x माइनस बीटा इक्वल टू क्या कर दें 0। क्वाड्रेटिक बनाना है तो x माइनस एल्फा x माइनस बीटा, क्यूबिक बनाना है तो हम करेंगे x माइनस एल्फा x माइनस बीटा और यहाँ करेंगे x माइनस गामा। बाई क्वाड्रेटिक बनाना है तो 4 का मल्टीप्लाई कर दो इक्वल टू 0 रख दें। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा इंटू बीटा माइनस एल्फा इंटू एक्स और माइनस माइनस प्लस एल्फा इंटू बीटा। समझ में आया होगा। x का x में किया एक्स स्क्वायर, x का b में किया, एल्फा का x में किया। फिर से देखें यहाँ पे थोड़ी से, x का x में किया एक्स स्क्वायर, x का बीटा में किया तो माइनस का बीटा x, माइनस एल्फा का इसमें किया तो माइनस का एल्फा x, माइनस माइनस प्लस एल्फा इंटू बीटा। इन दोनों में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कॉमन है, इन दोनों में आ गया एल्फा प्लस बीटा प्लस एल्फा इंटू बीटा। इस तरह हम कह दें अगर हमें कोफिशिएंट गिवन है यानी दो वैल्यू गिवन है x की, तो देन हम उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को निकाल सकते हैं। कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ वैल्यू या सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा आपको। इसके बाद हम चल रहे हैं, इसके बाद जो हमारा है वो है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। आगे आएगा हमारा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स की जीरोज कैसे फाइंड करेंगे। जीरोज फाइंड करने का फार्मूला होता है हमारे पास, ध्यान देना यहाँ पे, इफ px एक क्या है हमारे पास, px एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या एक पॉलिनोमियल है, देन ये जीरोज कैसे डिफाइन करेंगे, k इज सेड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, यानी k को पॉलिनोमियल का जीरोज तभी कहेंगे जब pk इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 0। यानी अगर कोई भी वैल्यू रखने में पॉलिनोमियल 0 हो जाता है तो उस वैल्यू को हम कह देंगे उस पॉलिनोमियल का जीरोज। ऐसी वैल्यू जिसको रखने में हमारा पॉलिनोमियल 0 हो जाए उस वैल्यू को हम कहेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग सीधे एक्सरसाइज पे चलेंगे बिना अपना टाइम वेस्ट किए हुए और एक्सरसाइज को देखते हैं। एक्सरसाइज देखने से पहले मैं आप लोगों को कुछ फार्मूले बताना चाहूँगा। इसमें पहला फार्मूला अलजेब्रिक से रिलेटेड है, ये आपका है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये तो बहुत पहले से आपको लर्न भी होगा। दूसरा फार्मूला आप लोगों को बताना चाहूँगा मैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको भी कहेंगे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहीं से हमारे फार्मूले और क्या बनते हैं। तीसरा हमारा जो फार्मूला आता है वो है, ध्यान देना यहाँ पे, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर हम ऐड कर दें, दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ आएगा 2a स्क्वायर और ये प्लस 2b स्क्वायर। ये आ गया 2 निकल आया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ध्यान देना यहाँ पे, यानी हम कह सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। समझ में आया आप लोगों को। a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आगे आप लोगों का आएगा 4th नंबर में a प्लस बी का क्यूब। ये भी आप लोगों को याद होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट पे a प्लस बी। इसके बाद आप लोगों को पता होगा a माइनस बी का क्यूब। ये होता है आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में आपका होगा a माइनस बी। ओके, इसके बाद हम बताने जा रहे हैं आपको इसके बाद है हमारा
इतने फार्मूले आप लर्न कर लेना। इसके आगे हम एक्सरसाइज बताएंगे। एक्सरसाइज में आता है, ध्यान से समझना, मैं पॉलिनोमियल की सारी एक्सरसाइज आप लोगों को क्लियर कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के साथ समझाऊंगा। जिसमें हमारा पहला नंबर देखो, एक्सरसाइज 2.1। इसमें क्या है, क्या रहा, पहले कुछ एग्जाम्पल भी देखते जाएंगे, सारी चीज़ें देखते जाएंगे। फाइंड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल फॉलोइंग पॉलिनोमियल। मीन्स गिवन पॉलिनोमियल्स की हमें डिग्री फाइंड करनी है। इसमें ए नंबर गिवन है, हमें ए नंबर में है 7y की पावर 3 प्लस 6y स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। आप लोग बताएंगे, मैंने डिग्री का मतलब बताया था, हाईएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट पावर ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, तो डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री इक्वल टू 3। ओके, डिग्री हो गई हमारी। तो मैं अभी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल टारगेट विद अभी में। आज मैं पॉलिनोमियल, आपको पिछले प्रीवियस लेक्चर में मैंने पॉलिनोमियल बताया था, आज पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.1 फिनिश करूंगा। 2.1 पे पहला क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द डिग्री ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल की डिग्री फाइंड करनी है, जिसमें ए नंबर क्वेश्चन है 7y की पावर क्यूब प्लस 6y स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। आपको मैंने बताया था कि हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड इट्स डिग्री, यानी सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, 3। इसका हो गया 3 डिग्री हो गई। यहाँ पे देखेंगे y की पावर 3, y की पावर 4 प्लस 3y स्क्वायर प्लस y अपान y, इसमें हमें बताना है इसकी पावर या डिग्री। इसमें डिग्री बताएंगे तो y से डिवाइड करेंगे, ये आएगा y की पावर 3 प्लस यहाँ आएगा 3y स्क्वायर प्लस यहाँ आएगा 1। आपको पता है सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, 3, तो डिग्री क्या हो गई, 3। ओके, इसी में देखें सी नंबर इसका देखते हैं। ध्यान से आप लोग जो क्वेश्चन में लगा रहा हूँ उसको देखिए और क्वेश्चन आपको आराम से आएगा। जहाँ पे समझ में नहीं आए आप लोग बता सकते हैं। 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2। अब आपको पता है x की पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर x की 2, तो डिग्री हो गई इसकी 2, इसकी डिग्री है 2। इसी का डी नंबर देखते हैं। डी में कह रहा है t की पावर 8, t की पावर 8 माइनस 3t की पावर 7 2t की पावर 5 माइनस 6t स्क्वायर अपान t स्क्वायर। सबसे पहले डिवाइड करेंगे तो इस t स्क्वायर से 8 जाएगा, t की पावर 6 आएगा, माइनस 3t की पावर 5 आएगा, प्लस 2t की पावर 3 आएगा, माइनस 6 आएगा। ओके, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, 6, तो इसकी डिग्री हो गई आपकी 6। ओके, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इसके बाद एक्सरसाइज 2.1 का ही दूसरा क्वेश्चन में लेके चल रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। इसका दूसरा क्वेश्चन जो कह रहा है वो कह रहा है आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। आपको याद होगा मैंने बताया था टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल 4 टाइप्स के, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस यहीं से ध्यान देना, मैंने बताया था ax प्लस बी इक्वल टू 0, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0, ax की पावर 4 प्लस bx की पावर 3 प्लस cx स्क्वायर
प्लस डी एक्स प्लस ई इक्वल टू 0। ये देखो लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक चारों बताएं। यहाँ पे इसी में देखें, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पहला नंबर इसी में ए है। ए कह रहा है एफ पी, यानी एक पॉलिनोमियल एफ पी इक्वल टू, या फंक्शन पी इक्वल टू 3 माइनस पी स्क्वायर प्लस रूट 7p। ध्यान देना यहाँ पे वेरिएबल p के फॉर्म में है, तो वेरिएबल p अभी x के फॉर्म में होता है तो x में, यहाँ पे हमारे फाइंड करना है कौन सा टाइप। पावर देखते हैं हम x की कितनी है 2, तो कौन सा पॉलिनोमियल है ये, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल है ये, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक सेकेंड, हाँ ये है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बाद अगला देखते हैं हम इसी का बी नंबर। बी नंबर पे स्टॉप कर दो। दूसरा क्वेश्चन है इसका, दूसरे क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे इसी का बी नंबर। बी नंबर जो कह रहा है, बी नंबर में है हमारे पास पी वी। पी वी इक्वल टू है रूट में 3 v की पावर 4 माइनस 2/3v प्लस 7। ये है, हमें देखना है v की पावर क्या है 4, तो ये क्या है बाई क्वाड्रेटिक। कौन सा है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, इसी का सी नंबर देखेंगे हम लोग। सी नंबर जो है, सी नंबर कह रहा है पी जेड, ये एक्स के फॉर्म में नहीं है, वेरिएबल जेड है यहाँ पे। पी जेड इक्वल टू रूट 5z प्लस 2 रूट 2। आपको पता है जेड की पावर 1 है, यानी ये है लीनियर पॉलिनोमियल। ये है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा क्वेश्चन फिनिश। इसी में तीसरा क्वेश्चन कह रहा है हमारा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के 3 इज द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। के की किस वैल्यू के लिए, क्वेश्चन थर्ड नंबर, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के 3 इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ पे ध्यान देना, पहले पॉलिनोमियल हमारा क्या है, पॉलिनोमियल गिवन है पी एक्स इक्वल, पॉलिनोमियल को पी एक्स कर दिए, जिस फॉर्मेट में हो उसको बीच में कर दें, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस के। पॉलिनोमियल हमारा 2x स्क्वायर प्लस x प्लस के। हमें कह रहा है 3 जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। देखो, इफ 3 जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, इफ 3 जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल P3 इक्वल टू 0। ध्यान देना, अगर 3 हमारा जीरोज है पॉलिनोमियल का, तो P3 की वैल्यू हमारी होगी 0। इस 3 को यहाँ पे पुट कर दें। जब पुट करेंगे हम तो यहाँ पे देखेंगे 2 × 3 की पावर 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस के, ये आ जाएगा 3 3 9 2 18 प्लस 3 प्लस के, यानी ये आ गया 21 प्लस के। और हमें पता है कि P3 जीरोज है तो P3 इक्वल टू 0, तो हमारा आ गया P3 की वैल्यू यहाँ रखेंगे 21 प्लस के इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू हो गई हमारे पास -20। ओके, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा कि k की वैल्यू हमारे पास है -21। इसके आगे जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं, 4th नंबर देखेंगे इसका। फोर्थ नंबर कह रहा है इफ 2 इज ए जीरोज ऑफ जीरो ऑफ
पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू, एक पॉलिनोमियल गिवन है हमें पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस 3 ब्रैकेट में a माइनस 1 x माइनस 1, यानी एक पॉलिनोमियल गिवन पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस 3 ब्रैकेट में a माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1। और क्या कह रहा है, गिवन 2 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल। आपको पता है अगर 2 पॉलिनोमियल का 0 है देन P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, और P2 निकाल लें यहाँ से। P2 इक्वल टू देखेंगे तो 2 वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ पे ध्यान देना 2 वैल्यू जब रखेंगे हम तो a इंच 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 2 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1, तो ये आ गया आपका 4a माइनस x की वैल्यू रखनी है, यहाँ पे भी 2 रखेंगे, ये आया 3 2 जा 6 माइनस 1 आ गया और इक्वल टू 0 रख दिया। तो ये इसके बाद हमारा आएगा 4a इक्वल टू 7, a इक्वल टू 7/4 की वैल्यू आ गई। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। इसके बाद इसी में 5 नंबर हम लोग फिनिश कर रहे हैं। 5 नंबर कह रहा है इफ 2 and 3 are the zeros of polynomial एक पॉलिनोमियल है उसका जीरोज 2 और 3 दोनों हैं। पॉलिनोमियल है 3x स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 2m। If 2 and 3 are the zeros of polynomial 3x square minus 2kx plus 2m, then find the value of k and m. Find the value of k and, तो हमें k और m की वैल्यू फाइंड करनी है। कोई बात नहीं, हम पहले अपना पॉलिनोमियल लिख दें। पॉलिनोमियल है पी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 2m। एक बार इसको 2 से सेटिस्फाइड कराते हैं तो P2 इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 4 3 जा 12 माइनस यहाँ 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4k, यहाँ पे हम m की जगह कुछ नहीं रखेंगे तो ये आ गया। ओके, इतना समझ में आया होगा। यहाँ अब ये जीरोज है, इसकी जगह 0 रख देंगे तो ये आएगा हमारे पास 4k माइनस 2m इक्वल टू 12। इसको कर दिया हमने इक्वेशन फर्स्ट। यहीं पे अब सेम इक्वेशन इस पे जो है इक्वेशन फर्स्ट है ये, और ये इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट पे अब हम x की वैल्यू क्या रख दे 3, ये इक्वेशन आपका सेकंड बन गया। इन इक्वेशन फर्स्ट पुट x इक्वल टू 3, क्योंकि x जीरोज है 3 रखेंगे जब तो हमारे पास P3 इक्वल टू आएगा 3 रखेंगे 3 का स्क्वायर 9 9 3 जा 27 माइनस यहाँ 3 रखें 3 2 जा 6k प्लस 2m, या इसको 0 कर देंगे तो ये हमारे पास आएगा 6k माइनस 2m इक्वल टू 27। इसको इक्वेशन कर दिया थर्ड। अब ध्यान देना आप, यहाँ पे इक्वेशन सेकंड है और ये इक्वेशन थर्ड है। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लें, आराम से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। अभी इक्वेशन सॉल्व करते हैं। देखें हम इक्वेशन जब सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हमारे पास गिवन है -2m, यहाँ भी -2m, दोनों पे माइनस कर दें ये प्लस। ध्यान देना यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट सब्सट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम थर्ड इक्वेशन सेकेंड को सब्सट्रैक्ट कर दें
तो सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 6k में 4k जाएगा 2k माइनस 2m, ये प्लस का हो जाएगा तो ये आएगा प्लस 0। ओके, और यहाँ पे ध्यान देना 27 में ये आएगा हमारे पास 12 जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 15, यानी k इक्वल टू आ गया 15/2। k की वैल्यू आ गई। तो k की वैल्यू आ गई तो हम इक्वेशन सेकंड में रख दें। सेकंड में जब रखेंगे हम तो 4 × 15/2 माइनस 2m इक्वल टू 12। 2 2 जा 4 और 15 2 जा 30 माइनस 2m इक्वल टू 12। तो 2m इक्वल टू 18। 2m की वैल्यू क्या आ गई 18, तो m की वैल्यू आ गई हमारे पास 9। m की वैल्यू हो गई 9। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा k और m की वैल्यू। धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक, और उम्मीद करता हूँ मेरा ये सेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपको थोड़ी भी अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू।